हेलो व्यूअर्स। इससे पूर्व के वीडियोस में हम बात कर चुके हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न एंजाइम्स यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज या क्लोन्स बनाने के लिए हमको इनको जब बैक्टीरियल होस्ट में प्रविष्ट कराना होता है तो हम वाहकों का उपयोग करते हैं। So we have talked about these vectors as tools of recombinant DNA technology। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्कर या रिपोर्टर जीन्स के बारे में। अर्थात जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी होस्ट कोशिका में किसी बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट हो जाता है तो हम कैसे पहचाने कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में एंटर हो गया है, और हम उन होस्ट कॉलोनीज को कैसे पहचाने जिनमें हमारा मार्कर या रिपोर्टर जीन उपस्थित है, क्योंकि उसके बाद हमें उन होस्ट सेल्स को मेंटेन कर सकते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ जीन लाइब्रेरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अबाउट द मार्कर एंड द रिपोर्टर जीन्स। मार्कर और रिपोर्टर जीन्स दोनों का कार्य रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में समान है। अर्थात उन रिकॉम्बिनेंट डीएनए की पहचान करना जो प्रविष्ट हो गए हैं हमारे बैक्टीरियल सेल में या होस्ट कोशिका में। अब ये कैसे मार्क करते हैं या कैसे हम उन बैक्टीरियल कोशिकाओं को पहचान पाते हैं, व्हाट इज द टेक्निक दैट इज यूज्ड, उसके आधार पर इनको हमने दो कैटेगरीज में विभक्त किया है। मार्कर जीन जो इन्वेस्टिगेटर सीधे से सेलेक्ट कर लेता है उन बैक्टीरियल कॉलोनीज को जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रविष्ट हो गया है, या स्क्रीन कर लेता है, अर्थात कोई एक्सटर्नल इस प्रकार का प्रोडक्ट मेटाबोलाइट उसमें यूज करता है जिसकी सहायता से वो कॉलोनीज जो ट्रांसफॉर्म हो गई हैं वह अलग ही नजर आती हैं एज कंपेयर टू द कॉलोनीज विच आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड। और सेलेक्ट कर लेता है का मतलब कि हमारे जो ग्रोथ मीडिया है, कल्चर मीडिया है, उस पर सिर्फ वही कॉलोनीज हमें नजर आएंगी जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रविष्ट हो गया है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट एंड स्क्रीन। और रिपोर्टर जीन की अगर हम बात करें तो बेसिकली रिपोर्टर जीन में जो जीन है उसका एक्सप्रेशन होता है, उसमें रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जोड़ी जाती हैं, और तत्पश्चात बिकॉज ऑफ इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो उसका प्रोडक्ट है, प्रोटीन प्रोडक्ट, चाहे वो एंजाइम हो या कोई अन्य प्रोटीन हो, उस प्रोडक्ट के आधार पर हम पहचानते हैं कि हमारा जो बैक्टीरियल कॉलोनी है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रविष्ट हो गया है अथवा नहीं। तो इस प्रकार से both these genes, the marker genes and the reporter genes, they are used to identify the bacterial hosts जिनमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रविष्ट हो गया है। जो मार्कर जीन्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किन कोशिकाओं का हो गया है उनको ज्ञात करने के लिए होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर और स्क्रीनेबल मार्कर। इससे पूर्व अभी हम बात कर चुके हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो सेलेक्ट कर सकता है या स्क्रीन कर सकता है। तो जिन मार्कर्स की सहायता से वो सेलेक्ट कर सकता है दे आर नोन एज द सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये वो जीन हैं जिनकी उपस्थिति के कारण हमारा जो होस्ट कोशिका है वह सर्वाइव करने में सक्षम है ऑन द गिवन मीडिया।
तो इट प्रोवाइड्स द सेल विद द सेलेक्टिव एडवांटेज, उसको बने रहने में का सामर्थ्य प्रदान करते हैं ये मार्कर्स। और जो स्क्रीनेबल मार्कर्स हैं उनका उपयोग होता है कि वह इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स को, और उन प्रोडक्ट्स के आधार पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की उपस्थिति या अनुपस्थिति होस्ट कोशिका में ज्ञात कर सकते हैं। अब जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन हो सकता है, अर्थात जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड कोशिकाएं हैं या टिश्यूज हैं वो ग्रो करते हैं, और जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है वह वृद्धि करने में सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात वो वहीं पर रूट आउट हो जाते हैं। और नेगेटिव सिलेक्शन का तात्पर्य है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वह नष्ट हो जाता है, और जिन होस्ट सेल में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रविष्ट नहीं हो पाया है सिर्फ वे ही सर्वाइव करते हैं। So basically in recombinant DNA technology we do not use this negative selection, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वे होस्ट कॉलोनीज सर्वाइव करें, उनको हम पहचान पाएं जिनमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और सिर्फ वे ही सर्वाइव करें। सो पॉजिटिव सिलेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब जो पॉजिटिव सिलेक्शन है यह किस प्रकार का सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं उसके आधार पे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव सिलेक्शन है ये आधारित है या इट इज कंडीशनल ऑन द एक्सटर्नल सबस्ट्रेट, यानी जो मीडिया हम यूज कर रहे हैं उस पे। जैसे मीडिया में उपस्थित विभिन्न टॉक्सिक एजेंट्स, अर्थात सिर्फ जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं वो सर्वाइव करें, कोई एंटीबायोटिक हो सकता है, कोई हर्बिसाइड हो सकता है, या नॉन टॉक्सिक एजेंट्स, अर्थात उसके सबस्ट्रेट में, उसके कल्चर मीडिया में इस प्रकार का कोई कंपोनेंट ऐड किया जाए जिसकी सहायता से सिर्फ वे ही सेल्स सर्वाइव कर पाए जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए युक्त हो। और यदि हमारे पॉजिटिव सिलेक्शन का आधार किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में परिवर्तन है तो उस प्रकार के हम उसको कहते हैं नॉट कंडीशनल ऑन द एक्सटर्नल सबस्ट्रेट, यानी किसी बाह्य कारक पे, कल्चर मीडिया के किसी कारक पे यह सिलेक्शन निर्भर नहीं कर रहा है, यह सिलेक्शन निर्भर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। इसी प्रकार से जो हमारे स्क्रीनेबल मार्कर्स हैं, अर्थात वे मार्कर्स जो हमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण मदद करते हैं ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स को चुनाव में या उसका चयन करने में, वे भी दे मे बी कंडीशनल ऑन द एक्सटर्नल सबस्ट्रेट या दे मे बी नॉट कंडीशनल ऑन द एक्सटर्नल सबस्ट्रेट। अब एक बार सेलेक्टेबल मार्कर को समझने की कोशिश करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर में, पॉजिटिव मार्कर में हमने कहा कि कोई टॉक्सिक एजेंट की उपस्थिति में वह सर्वाइव कर पाए। तो यदि हम वेक्टर में, जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है जिसको हम उपयोग में ले रहे हैं एज अ वेक्टर, एज अ क्लोनिंग वेक्टर, उसमें कोई डिजीज, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उपस्थित हो, इस प्लाज्मिड में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देते हैं यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और अब जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट इज बाय मींस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रविष्ट हो जाता है हमारे होस्ट सेल में
या इकोलाई बैक्टीरियल सेल में। अब हम पहचानना चाहते हैं कि हमारे इन द गिवन कॉलोनी जिसके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इंक्यूबेट किया था, उनमें से किन होस्ट कोशिकाओं में प्रविष्ट हो गया है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए और कौन से बैक्टीरियल सेल्स में प्रविष्ट नहीं हुआ। देखा जाए तो हमें सिर्फ उन बैक्टीरियल कोशिकाओं की आवश्यकता है जिनमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रविष्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो कल्चर मीडिया है उसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल देंगे। अब हमारा जो सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड प्रॉपर प्लाज्मिड है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है बिकॉज इट हैज गॉट दिस AMPR जीन इन इट। तो जब हमारे कल्चर मीडिया में अगैरोस जेल में एम्पिसिलिन युक्त मीडिया होगा और उस पे हम इस बैक्टीरियल कॉलोनीज को, जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं, उनको हम ग्रो करने देंगे, इंक्यूबेट करेंगे उस पे, तो उस समय जो हमारी बैक्टीरियल कॉलोनीज सर्वाइव करेंगी, ऑल दोज कॉलोनीज दे विल बी हैविंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। तो इस प्रकार से सेलेक्टेबल मार्कर की सहायता से, दैट इज जो हमारा ये डिजीज रेजिस्टेंस जीन है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम कल्चर मीडिया में उसका अनुरूप हर्बिसाइड का उपयोग कर लेंगे। और क्योंकि इन रिकम्बाइंड होस्ट सेल्स में, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स में सिर्फ वे ही इस कल्चर में वे ही सर्वाइव कर पाएंगे हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, तो हमें जो प्राप्त होगा इसके फलस्वरूप all of them they will be the host cells जिसमें ट्रांसफॉर्म्ड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए उपस्थित है। अब स्क्रीनेबल मार्कर की बात करें। स्क्रीनेबल मार्कर हमने देखा कि वे जीन्स हैं जिनका प्रोडक्ट यह इंगित करता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो इसके लिए जैसे अपना जो लैक ओपेरॉन है उसमें 3 XYZ 3 जीन्स होते हैं, और उसका जो लैक Z जीन है जो अपना बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को ट्रांसक्राइब करता है, उसका जीन यदि हम प्रयुक्त करते हैं। अब इसके जीन की क्या विशेषता है कि इस जो लैक Z जीन है उस इट हैज गॉट अ रिस्ट्रिक्शन साइट विद इन इट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करते समय हम रिस्ट्रिक्शन साइट्स की बात कर चुके हैं। तो इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स पर यदि क्लीवेज होता है और हमारा जो वांछित जीन है वो जुड़ जाता है, दैट मीन्स कि अब हमारा लैक जेड जो जीन है वो अपना प्रोडक्ट अर्थात बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण नहीं कर पा रहा है, तो हमारे लैक जेड की एक्टिविटी विल बी मिसिंग एंड वी विल बी एबल टू स्क्रीन द रिकॉम्बिनेंट सेल्स। वे कॉलोनीज जो लैक जेड की एक्टिविटी दिखा रहे हैं, इन विच दिस लैक जेड जीन इज एक्टिव, उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, और जिसमें लैक जेड की एक्टिविटी अनुपस्थित है, उन कॉलोनीज में हमारा जो ये वांछित जीन है वो बीच में ऐड हो गया है, बिकॉज वी हैव यूज्ड दैट पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू क्लीव एंड recombine our desired gene within this screenable marker, that is LAC-Z gene. अब रिपोर्टर जीन की यदि हम बात करें तो रिपोर्टर जीन का मतलब है कि आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में
कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसको ट्रेस किया जा सके, जिसको ट्रैक किया जा सके। और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का परिवर्तन हम सिर्फ तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमारा जो जीन है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं in order to identify the recombinant DNA transformed host cells, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। और ट्रांसलेशन की बात करते समय हम बात कर चुके हैं प्रमोटर रीजन्स की, अर्थात वह रीजन जहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और तत्पश्चात हमारे जीन का ट्रांसक्रिप्शन संभव हो पाता है, इसका प्रोडक्ट बन पाता है। तो यदि हम रिपोर्टर जीन यूज करते हैं तो इट हैज गॉट द जीन फॉर द प्रोटीन प्रोडक्ट और उसके आगे एक प्रमोटर लगा होता है, अर्थात ये एक फ्यूजन जीन होता है। रिपोर्टर जीन इज ऑलवेज अ फ्यूजन जीन और इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे मीडिया में उपस्थित किसी सबस्ट्रेट से किसी प्रोडक्ट का निर्माण करता है, अपने अनुरूप प्रोडक्ट का निर्माण करता है और उस प्रोडक्ट के माध्यम से हम जान पाते हैं, वी कैन डिटेक्ट whether the recombinant DNA is present or not and किस लेवल तक उसका एक्सप्रेशन है। तो जो रिपोर्टर जीन है वह बहुत सी चीजें हैं जो रिपोर्ट करता है। इसकी सहायता से वी आर एबल टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर प्रमोटर या एनहांसर। जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना अधिक प्रोडक्ट बनेगा हमारे रिपोर्टर जीन का। इसके बाद हम ये पहचान सकते हैं कि किस हद तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या ट्रांसफेक्शन हुआ है, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन्स में प्रयुक्त होता है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसके बाद इसमें जो प्रोटीन्स बन रहे हैं इसके हमारे पर्टिकुलर इस रिपोर्टर जीन की उपस्थिति के कारण वो प्रोटीन कहाँ पे गमन कर रहे हैं, दैट इज विदिन विच ऑर्गेनेल आर दे एक्सप्रेस्ड। क्लोरोप्लास्ट में हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकते हैं या न्यूक्लियस में, और उसके अतिरिक्त वो उस पर्टिकुलर कोशिका से पादप के किसी अन्य भाग में जा रहे हैं तो वो भी हमारा ज्ञात हो सकता है। जो प्रोटीन्स हैं वो किस से इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज वी आर एबल टू स्टडी द प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन इफ वी यूज दीज रिपोर्टर जीन्स। और उसके कौन से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उसके एनवायरनमेंट में, सो इकोटॉक्सिकोलॉजी में भी रिपोर्टर जीन्स प्रयुक्त होते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते समय यदि हम ये फ्यूजन जीन्स ये रिपोर्टर जीन्स यूज करें तो वी आर नॉट ओनली एबल टू आइडेंटिफाई द होस्ट सेल्स जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रविष्ट हो गया है, अपितु हम उसका जो रेफिकेशंस हैं उसका जो एक्सप्रेशन की डिग्री है वो भी ज्ञात कर सकते हैं यदि हम सिर्फ मार्कर जीन ना यूज करके कोई रिपोर्टर जीन यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लूसीफरेज जीन का इस्तेमाल करते हैं, नाउ दिस लूसीफरेज इज अ रिपोर्टर जीन और इसमें हम स्पेसिफिक यूकैरियोटिक अपने सेल में एक्सप्रेस हो सके उसके अनुरूप प्रमोटर लगा देते हैं, क्योंकि लूसीफरेज जो जीन है वो फायरफ्लाई में होता है, जुगनू में। तो जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा एंजाइम बनेगा तो लूसीफरेज एंजाइम बन जाएगा और जो ये लूसीफरेज एंजाइम है ये देदीप्यमान होगा, ये रोशनी देगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल है उसमें
एक फ्लोरेसेंस हमें नजर आएगी। लूसीफरेज के लिए बेसिकली जो हमारा सबस्ट्रेट है दैट इज ल्यूसीफेरिन। तो ल्यूसीफेरिन के रेडॉक्स रिएक्शन से ये इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है कि हमें एक रोशनी प्रदान करने वाला एक देदीप्यमान प्रोडक्ट प्राप्त होता है विच इज इजीली आइडेंटिफाइबल, और इसकी इंटेंसिटी हमें बता सकती है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ इट्स एक्सप्रेशन। अब कुछ रिपोर्टर जीन्स के एग्जाम्पल्स की अगर हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की बात करें तो रिपोर्टर जीन्स वी नो दैट दे अलाउ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, और इसके लिए हमें किसी सेलेक्टिव मीडिया की आवश्यकता नहीं होती है। हम इसके द्वारा कोडित प्रोटीन्स की सहायता से हम इसकी उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जो जेलीफिश में ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है, एक अभी हम बात कर चुके हैं ल्यूसीफरेज एंजाइम में उपस्थित, मतलब ल्यूसीफरेज एंजाइम को कोडित करने वाले जीन की। दूसरा एग्जाम्पल है जीएफपी जीन, जिसको प्राप्त किया जाता है एक जेलीफिश से, और ये जो जेलीफिश है इट बेसिकली ग्लोज, इसमें एक ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन होता है जो इस जीएफपी जीन द्वारा निर्मित होता है। तो जहां पर भी हमारा ये जीएफपी प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उस समय बिकॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी तो फ्लोरेसेंस उत्पन्न होगा, और हम उन पर्टिकुलर कोशिकाओं को जिसमें यह जीएफपी जीन सक्सेसफुली एंटर हो चुका है उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। रिपोर्टर जीन्स का तीसरा एग्जाम्पल है गस जीन। दिस गस जीन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मतलब इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्टर जीन। इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज एन एंजाइम। यह एक एंजाइम बनाता है बीटा ग्लूकोयूरोनिडेज, और यह जो गस है शॉर्ट फॉर्म फॉर दिस बीटा ग्लूकोयूरोनिडेज इज गस। यह किसी भी ग्लूकोयूरोनाइड को हाइड्रोलाइज कर देता है, और इन आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम अपने मीडिया में एक ग्लूकोयूरोनॉइड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एक्स ग्लूक। तो व्हेन वी यूज दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट अपने कल्चर मीडिया में, और हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल जिसमें गस जीन का प्रोडक्ट बन रहा है, यानी यह एंजाइम उपस्थित हो रहा है, तो इस एंजाइम की उपस्थिति में हमारा यह सबस्ट्रेट हाइड्रोलाइज हो जाएगा और इसके फलस्वरूप एक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। अर्थात पादप के प्रत्येक भाग जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्म्ड जीन एंटर हो गया है वो ब्लू कलर से इंगित हो जाएगा because of this physiological reaction that is taking place, because of the physiological effect of the enzyme जो गस जीन द्वारा निर्मित हो रहा है। तो इस प्रकार से गस जीन भी एक रिपोर्टर जीन है जो एक्स ग्लूकोयूरोनॉइड को हाइड्रोलाइज कर देता है। अभी हम बात कर चुके हैं लैक जेड की स्क्रीनेबल मार्कर के रूप में। स्क्रीनेबल मार्कर अर्थात जहां लैक जेड की उपस्थिति है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, और जहां
लैग जेड की उपस्थिति नहीं है, उसके इफेक्ट की, वो आपके ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। ये हम स्क्रीनेबल मार्कर पे बात कर चुके हैं। अब कैसे, दैट इज जहां हम कैसे की बात करते हैं, हम इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं रिपोर्टर जीन की। तो यदि जो लैक जेड है, इसका प्रोडक्ट हमें पता है गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, और इस गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का नेचुरल फंक्शन है कि ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कैटाबोलाइज कर देता है, तोड़ देता है। सेम एंजाइम यह एक्स गैल, दैट इज 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोइल बीटा गैलेक्टोपायरानोसाइड, इट इज ऑल्सो अ शुगर, और इस शुगर को, जिसको हम एक्स गैल कह रहे हैं, इसको भी ये हाइड्रोलाइज कर देता है, रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लू प्रेसिपिटेट। जो ये सब्सटेंस बनता है जब गैलेक्टोसाइडेज एक्स गैल पे अपना इफेक्ट दिखाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ब्लू कलर का है। अर्थात जहां लैक जेड फंक्शनल है, वहां पे ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा एक्स गैल की उपस्थिति में। और जहां लैक जेड की फंक्शनिंग अवरुद्ध हो जाती है और एक्स गैल उपस्थित है, तो भी क्योंकि गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन पा रहा है, अतः यह ब्लू प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, व्हाइट कॉलोनीज ही बनेंगे। तो इस प्रकार से अब हमारा ये जो लैक जेड है, इस लैक जेड पे हमने देखा रिस्ट्रिक्शन साइट है फॉर अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वहां पे हमारा डिजायर्ड जीन यदि ऐड हो जाता है, अर्थात यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर्टिकुलर जिन बैक्टीरियल कॉलोनीज को ट्रांसफॉर्म कर देगा, उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन पाएगा। तो कल्चर मीडिया में यदि हम एक्स गैल यूज करेंगे, तो उस समय जो ब्लू कॉलोनीज हैं, वो वे कॉलोनीज हैं जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन एंटर नहीं हो पाया है। और यदि व्हाइट कॉलोनीज जो हैं, वो वे कॉलोनीज हैं विच हार्बर, जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन उपस्थित है। तो इस प्रकार से मैन्युअली देखिए, अपना जो सेलेक्टेबल मार्कर है, उसमें ऑटोमेटिकली सिर्फ वो ही कॉलोनी सर्वाइव करती जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और जब स्क्रीनेबल मार्कर की बात कर रहे हैं लैक जेड की, तो हम बात कर रहे हैं कि हमको मैन्युअली वो कॉलोनी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। और ये कैसे अपने आप को रिपोर्ट कर रही हैं कि कौन सी कॉलोनी में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट उपस्थित है और कौन सी कॉलोनीज में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अनुपस्थित है, यह रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ दिस लैक जेड जीन। जहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर हो गया है, वहां पे ब्लू प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, वो व्हाइट कॉलोनीज होंगी। तो सिर्फ इन व्हाइट कॉलोनीज को सेलेक्ट करके एंड वी में कल्चर दें। तो इस प्रकार से हम मार्कर और रिपोर्टर जीन्स के आधार पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की उपस्थिति और उसका एक्सप्रेशन, we can trace it, we can track it if we are using the reporter gene. Thank you.